यस सर। ये आपका डाउट है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे 60, तो 15 से कैंसिल करेंगे यहाँ 4 बार और 20 से करेंगे तो यहाँ पे 3 बार। तो हमने यहाँ से देखा कि यार अगर टोटल देखा जाए तो टाइम कितना लग रहा है, 60 अपॉन में 4 और 3 7 को जोड़ दीजिए, है ना, यानी कि 60 अपॉन 7 जो है इतना टाइम लगता है, इतने घंटे लगते हैं। बोलो ठीक है। यस सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितने घंटे, 4 घंटे। अब आप एक काम करिए, अगर हम देखें कि कितना टाइम बचा है, तो आप 60 अपॉन 7 में से ये वाले 4 घंटे माइनस कर दीजिए, तो आपको वो गैप पता लग जाएगा कि आखिरकार कितना गैप है ना। तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, 60 यहाँ पे करेंगे तो 28, सॉल्व करने पे 32 अपॉन 7 इतना काम जो है वो बचा हुआ है ना। यानी कि अगर 32 अपॉन 7 की हम बात करें तो इतना काम जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो 32 अपॉन 7 है ये आखिरकार कितना है, हमें वो चीज भी तो पता लगनी चाहिए। तो अगर हम देखें इस हिसाब से 4 दिन का समय लगता है, लेकिन जो थोड़ा काम रह जाता है वो कौन सा काम पूछा है आपसे ना, कितना काम रह जाता है। तो यहाँ से 28 है, 32 अपॉन 60, तो ये कितना कटेगा, 4 से कटेगा, 8 अपॉन 15, ये रह जाता है, खत्म। देखो आप थोड़ा सा इसको आसानी से ऐसे कर सकते हो कि ये जैसे 32 अपॉन 7 आप देख रहे हो ना, यस सर। 32 अपॉन 7 है, आप इसको ऐसे देखो कि इतना जो 32 अपॉन 7 वाला काम है वो बच गया, ये रेस्ट काम है जो बचा हुआ है, और ये जो इतने घंटे हैं वो कितने पे बचा हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा, तो वो इतने टाइम के ऊपर देखना है, यानी कि 32 अपॉन 7 जो है वो कितने पे, 60 अपॉन 7 पे, है ना, क्योंकि टोटल टाइम तो यही था ना हमारा। तो अब आप देखो इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका, तो 32 इंटू में 7 अपॉन में 7 इंटू में 60, तो 7 से 7 कट गया, अभी भी 32 और 60 को सॉल्व करोगे वही आएगा 8 अपॉन 15। ठीक है ना, या तो आपके पास ये तरीका है, अगर ये नहीं करना तो इससे एक और आसान तरीका बताता हूँ। देखो ए किसी काम को कर रहा था 15 दिन में, बी कर रहा था 20 दिन में। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर बैक कर दो एक बार, स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। ओके सर जी। देखिए अगला तरीका आपका ये है जो कि थोड़ा सिंपल पड़ेगा कि ए 15 दिन में कर रहा है ना, बी जो है वो आपसे कह रहा है कि 20 दिन में कर रहा है, और हमसे कहा गया कि ए और बी 4 दिन में कर लेते हैं, ये बात बोली गई, तो हम इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा, 60, यहाँ 4 यहाँ पे 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल वर्क कितना है इस केस में, तो आप बोलोगे सर टोटल जो वर्क है ना वो 60 है, ये तो बोलोगे। यस सर। लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे कि ये 4 क्या है, तो सर दोनों ने मिलकर किए थे। ये दिन है ना, तो हमारे पास यहाँ पर वर्क है लेकिन यहाँ पर दिन है, तो हम कंपेयर किसको करेंगे भाई, वर्क वर्क से कंपेयर होता है, दिन दिन से कंपेयर होते हैं। तो एक काम करिए, जो 4 दिन है इसमें ये निकाल लीजिए कि इन्होंने वर्क कितना करा, है ना, 4 दिन में कितना काम किया ये आप निकाल लीजिए, और फॉर्मूला आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, ET होता है, मानते हो। इस ET में आपको टाइम पता है 4 दिन, लेकिन अगर आप एफिशिएंसी ले आए तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि यहाँ पर ए और बी 4 दिन ले रहे हैं, तो जो एफिशिएंसी रखी जाएगी वो भी ए और बी की कंबाइन रखी जाएगी, जो कि कितनी है, 7, तो आप 7 रख दीजिए, तो 7 से रखोगे तो देखो 28 वर्क हो गया, है ना, यानी कि जो ए और बी करते हैं वो 28 काम करते हैं, है ना, जबकि करना कितना चाहिए था, 60, तो बच कितना गया काम, 32, तो 32 जो वर्क बच गया वो कितने पे बच गया, इसी 60 पे, क्योंकि 32 वर्क उसने बोला है कि कितना हिस्सा बच गया, तो हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में टोटल भी तो रखना पड़ेगा, तो टोटल आपने रख दिया, अभी भी सॉल्व करेंगे 8/15, यानी कि 8/15 काम बच गया। ठीक है, यस सर। एक और तरीका वो ये कहता है कि आप ये देख लीजिए कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे सर 28 काम हो गया 60 में से, है ना, 28 काम हो गया 60 में से, तो अगर हो गया तो यहाँ पर कितना बचा 7, और यहाँ पे बचा 15, यानी कि 7/15 काम जो है ना वर्क वो हो चुका है, और अगर हो चुका है तो कितना बचा, एक में से माइनस कर दीजिए, बिकॉज फ्रैक्शन तो 1 होती है ना हमेशा, तो एक में से अगर आप 7/15 को माइनस करेंगे तब भी आप यहीं पहुंचेंगे, 8/15 काम बचा हुआ है। ठीक है,
तो ये 3 तरीके हैं, जो भी आपको समझ में आए उससे कर लीजिए। ओके, आया समझ में? यस सर। और कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, चलिए। अब आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर निकाल लें आप लोग सेकंड, एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको चीजें बताता हूँ थोड़ी सी इसमें। पीडीएफ होगी ग्रुप में, निकाल लीजिए। आपसे कहता है कि 3 मेल हैं, 3 पुरुष हैं जो किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 6 बच्चे अगर आ जाएं, ठीक है, 6 बच्चे अगर आ जाएं तो वो उसी काम को 18 दिन में करते हैं। आपसे कहता है कि अगर 4 बच्चे, नहीं 4 मेल और 4 बच्चे, ठीक है, अगर ये मिल जाएं तो कहता है काम कितने दिनों में हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कर पाएंगे? पर मेरा तो नो आंसर आ रहा है इसका। तो नो ऑप्शन में है, डी है। हाँ सर, 9 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। देखिए तरीका क्या होता है उसको समझ लीजिए। इन क्वेश्चंस में याद रख लो कि वर्क को हमेशा वर्क के बराबर ही किया जाता है। इनफैक्ट जो भी पहले वाला क्वेश्चन पूछा है पूजा जी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को ना कर पाए, बट उसमें भी हमने यही काम करा था कि वर्क को हम वर्क से कंपेयर कर रहे थे, तभी हमने माइनस किया था जो 32 वर्क बचा हुआ था, है ना, ओवर 60। तो वर्क को वर्क के बराबर करो, और वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ईटी, है ना। तो अगर ईटी है तो केस 1 के लिए E1 T1 कर लीजिए और इसको बराबर कर दीजिए E2 T2 के। ये बात समझ में आ गई हमें? ठीक। अब आप देखिए, हमसे कहता है कि कोई काम है जिसको 3 आदमी अगर मिल जाएं तो 18 दिन में करते हैं। तो हमने ये कहा कि यार ठीक है ना, हम ये निकाल लेते हैं कि आखिरकार वर्क कितना है। तो वर्क कितना है कैसे पता लगेगा? देखिए, अगर कोई पर्सन है तो ऑब्वियस ही बात है वो उसकी एफिशिएंसी यानी कि ई है, और अगर डी गिवन है तो ऑफ कोर्स वो टी है। तो अगर आप ई और टी का मल्टीप्लाई करा दें तो वो वर्क होता है। ये हमें पता है ये चीज। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि 3 आदमी मिल जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी, इनटू में टाइम लगा 18, ठीक है ना, तो 3 यहाँ पे 18 आप लिख दोगे। लेकिन चीजें क्या है थोड़ी सी बस वो समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर मेल है तो 3 आपको मेल करने पड़ेंगे, 3m, क्योंकि 3 मेल है, इनटू में टाइम वो ले रहे हैं 18, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका वर्क बना, इक्वल्स टू 6 बच्चे हैं तो ई के प्लेस, E2 के प्लेस पे 6 बच्चे लिखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा 18 दिन। ये हो गया। अब आप इसको कंपेयर करिए, देखिए 18 से 18 कैंसिल हुआ, 3 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 बचा, यानी कि हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू आया 2b, ठीक है, या कह लीजिए m अपॉन b की वैल्यू आएगी 2/1, ठीक है, यानी कि एक मेल के बराबर हैं 2 बच्चे। ये बात बोली गई है। ये बात समझ में आई? इतना बताओ पहले, ठीक। यस सर। तो यस सर। वर्क बराबर वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले में कहता है कि 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर, 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर, ठीक है, हमें नहीं पता कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया कि लेट से टी दिन में करेंगे। तो आप देखिए ये एफिशिएंसी और ये टाइम मल्टीप्लाई होकर वर्क ही तो है, और इक्वल्स टू किसी भी वर्ग के बराबर कर दीजिए, चाहे आप ये वाले वर्ग के बराबर कर दो, चाहे आप ये वाले वर्ग के बराबर कर दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपका मन है नहीं सर हम तो ऊपर वाले से करना चाहते हैं, तो ऊपर वाले से कर लीजिए। देखिए ऊपर वाले का वर्ग क्या है 3m, ये तो आपका एफिशिएंसी हो गई, और इनटू में 18, ठीक है। अब देखिए वर्ग को हमने वर्ग के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो 4, m की वैल्यू कितनी है, ये देखो m की वैल्यू 2 है, दिख रही है ना, m की वैल्यू 2, तो m के प्लेस पे 2 रख दीजिए, प्लस 4 इंटू बी, बच्चे के प्लेस पे वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रख दीजिए, ठीक है, और इंटू में क्या है यहाँ पे t इक्वल्स टू 3, m के प्लेस पे अभी भी आप 2 रखेंगे, इंटू में है 18,
ठीक है ना? बस सॉल्व कर लीजिए। 4 टूजा होता है 8 प्लस 4 यहाँ पे 12, 12 टी की वैल्यू आ रही है देखिए 3 इंटू में 2 इंटू में 18, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होता है 36, तो 12 से काटेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 3 जा 9, यानी कि टाइम कितना आ गया 9 दिन। आई बात समझ में? तो पूरे क्वेश्चन में वर्क को वर्क के ही बराबर किया जा रहा है और कुछ नहीं है। कर लो जल्दी से, एक बार नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब आप लोग केपेबल हो 4 नंबर और 5 नंबर को करने के। फटाफट करिए 4 और 5, और ऐसे ही करिएगा, ठीक है? वर्ग को वर्ग के बराबर करके पहले हमें एक रेशियो निकालना होता है वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि ये चीज, इसको निकालना बहुत जरूरी है। जब रेशियो निकल जाता है उसके बाद फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब जाके हमारा आंसर आता है। करिए सर मैंने जो ग्रुप में भेजे ये 2 3 2 4 और 5 आपने देखा ना उनको? 2 4 5, एक मिनट मैम। सर वो गलत तरीके से हैं क्या? आंसर तो मेरे आ रखे हैं। आपने ये 3 जो फोटो भेजी हैं, हाँ जी सर। एक मिनट मैम। 3 मैन 18, मैम पता क्या है, यहाँ पर आपने 3 मैन को 6 बॉयज के बराबर कर दिया। ये इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर 18 18 कॉमन है। हाँ जी सर, बस इसलिए हुआ है क्योंकि 18 18। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे 18 की जगह यहाँ 15 होता, तब क्या करते आप? फिर तो प्रॉब्लम हो जाती ना। हाँ जी सर। तो तरीका ये है ना? ये अलग बात है कि यहाँ पर आपका रेशियो 2:1 क्यों बन गया, बिकॉज T1 से T2 कैंसिल होगा, बिकॉज दोनों 18 18 थे, है ना? इसलिए आपके आंसर में फर्क नहीं आया, आपका आंसर निकल गया 9 दिन। लेकिन तरीका है ये, और कभी मान के चलो ये टाइम अगर अलग हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम कर जाएगा, है ना? तो इसलिए आपका 2 नंबर में ये दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको तरीका तो समझ में आ गया होगा। फिर आपने चौथा करा है, 10 मैन है, 10 वुमेन है, 10 चाइल्ड है। ठीक है मैम, चौथा वाला भी आपने जो करा वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो दूसरा वाला है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अगर आपने ये सोच के करा है कि 18 18 बराबर है इसलिए आपने काट दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ सर, बस लेकिन ये सोच के किया था कि 18 18 बराबर है। हाँ, लेकिन अगर मान के चलिए चेंजेस आते हैं तो फिर उसका भी तरीका आपको पता होना चाहिए ना। हाँ सर, एक बार ही है ना, यहाँ से दोबारा बता दो सर। E1 T1 इज इक्वल E2 T2। कहाँ से ये? हाँ सर। हाँ जी। देखिए E1 T1 की वैल्यू E2 T2 के बराबर होती है। तो यस सर। एफिशिएंसी में क्या बोला है, 3 आदमी 18 दिन में करते हैं, तो ये 3 आदमी जो है वो E1 है, एफिशिएंसी 1, 3 आदमी हो गए और उनका टाइम कितना 18, तो ये वर्क हो गया पूरा, है ना? और इसको हमने बराबर कर दिया उसी वर्क के, यानी कि 6 बंदे यानी कि 6 बच्चे और 18, तो 6 बच्चे इंटू 18, ये भी वर्क हो गया। तो वर्क एक्चुअली में वर्क के बराबर, बिकॉज वर्क तो वही है ना, 3 अगर आदमी लगे तो 18 दिन में करते हैं उस काम को, और अगर 6 बच्चे लग जाएं तो भी उसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो वहां से हमने मैन और बच्चे के बीच में उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया कि आखिरकार कितनी एफिशिएंट हैं। तो पता लगा कि जिस काम को बच्चा 1 कर पाता है उतनी ही देर में आदमी 2 कर लेते हैं, मतलब मैन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, डबल एफिशिएंट है। कोई नहीं, आप चौथा करिए।
चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए ऐसे एक बार जरा, क्योंकि ये तरीका काफी अच्छा है, इससे बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। देखिए 10 आदमी हैं, 10 women and 10 children to finish some work takes 10, 20 and 30 days। 10 आदमी लेते हैं 10 दिन, ठीक है। उसके बाद 10 चिल्ड्रन हैं, वो लेते हैं आपके 20 दिन, और उसके बाद 10 औरतें भी हैं। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। सर 10 वुमेन 20 दिन। हाँ भाई, 10 औरतें जो हैं वो लेती हैं 20 दिन, और 10 जो बच्चे हैं, ठीक है, वो लेते हैं 30 दिन। ये बात बोली गई। तो आप एक काम करिए, यहां से ना पहले एक रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है, मतलब इनमें रेशियो बना लीजिए। देखिए अगर 10 आदमी हैं, वो कितने काम कितने दिन में करते हैं? 10। तो ये पूरा वर्क हो गया। देखिए ये E1 है और ये T1 है ना, और इसको हम बराबर कर देंगे किसके? इस पूरे के। देखिए 10 औरतें और कितना दिन? 20 दिन। तो फिर से ये E2 और ये T2 हो गया, है ना। और इसको भी आप बराबर कर दीजिए किसके? बच्चों के, यानी कि 10 बच्चे और कितने दिन? 30 दिन। तो ये E3 और T3 के बराबर हो गया, ठीक है। और ये तीनों जो है वो सेम वर्क है। तो अब यहां से आप सॉल्व करिए जरा। देखिए 100M इक्वल्स टू 200W और इक्वल्स टू 300B। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखो 100 से कैंसिल कर दीजिए तीनों जगह, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया गया है, और मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर कभी ऐसा फॉर्मेट बन जाए कि दोनों इक्वल हैं सारे आपस में, तो इनके बीच में जो रेशियो होता है वो उनका जस्ट उल्टा होता है। कराया था ना? याद है? या अगर नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ करके, कोई नहीं। देखिए यहां से निकालिए रेशियो मैन और वुमेन में, क्या आएगा? 4.1। 2/1 आएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप इन दोनों में निकाल लीजिए, ये आएगा 3:2। अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन करे हैं ना हमने कि अगर M/W की वैल्यू 2:1 है और W/2 बच्चे की वैल्यू है आपकी 3:2, तो क्या करते थे सॉल्व करने के लिए? अगर हमें तीनों में रेशियो चाहिए कि मेन, विमेन और बच्चे में क्या रेशियो आएगा, तो आप क्या करते थे? आपका काम होता था कि भाई यहाँ पर W और यहाँ पर W सेम है, तो हमें इस वैल्यू को सेम बनाना होता था, है ना। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू सेम बन जाए? आप कहोगे सर ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो 6 और यहाँ पे 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 2। ये तो होगा। तो यानी कि रेशियो क्या बना? 6:3:2। बोलो आई बात समझ में कि ये कैसे हो रहा है? यस सर। सर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो? नहीं मैम, यहाँ पर 3 है ना, हाँ जी। तो यहाँ 3 कैसे बनेगा? जब 3 का ही मल्टीप्लाई करोगे ना, किसी नंबर से कैसे? नहीं, जैसे नीचे कोई भी नंबर है तो वो बनाने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना नहीं मैम, जैसे पड़ेगा। ऐसे देखिए, अगर ऐसा होता रेशियो, ऐसा होता, नहीं 2:5 कर देता हूँ, ऐसा होता मान के चलिए। अब आपको पता है यार यहाँ पे भी W है और यहाँ पे भी W है ना, तो अब आपको इनको सेम करना है। तो ऐसे में क्या करोगे? ऊपर 2 का मल्टीप्लाई लेकिन नीचे 3 का मल्टीप्लाई, तब जाके 6 हो पाएगा, है ना। तो उसको बैलेंस करना होता है, डिपेंड करता है कि हमें कौन सा नंबर बैलेंस इक्वल करने में हेल्प कर रहा है। ओके सर। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब मान के चलो हमें ये चीज यहाँ पर हम सीधा कैसे पहुंच सकते थे, है ना। तो आपको पता है कि ये रेशियो आया था ना 1M इक्वल्स टू 2W इक्वल्स टू 3B। मैंने आपसे कहा था कि इनका उल्टा एक्चुअल में रेशियो होता है। तो अगर आप M, W और B की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इनका उल्टा कर दीजिए, जो इनके कोफिशिएंट है। तो 1 का उल्टा कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? 1/1 ही रहेगा। हाँ लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। और इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में रेशियो आया। लेकिन हमें तो रेशियो किस में चाहिए होता है? सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो चाहिए नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कराते हैं जो इसको नीचे हर जगह 1 बना दे। तो इसलिए आप किसका मल्टीप्लाई कराओगे? 3 और 2 के मल्टीपल यानी कि 6 का। जब आप 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 आ गया, और 6 का यहाँ कराओगे 2 आ गया। तो आप सीधा यहाँ पर पहुंच सकते थे। ये चीज मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाई, अगर आपको याद हो तो। तो ये सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, इस चीज से बच जाओगे, ठीक है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अब आपसे कहता है कि 5 मेन, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन उसे कितने दिन में करेंगे, तो अब आप देख लीजिए। 5 मेन, 5 ही बच्चे हैं और 5 ही वुमेन हैं। मैंने कहा कि ये लोग मिलके टी दिन में करेंगे, और अब देखो ये पूरा E1 है और ये इस बार T1 हो गया, इक्वल्स टू किसी के बराबर कर दीजिए। आपका मन है कि आप इस वाले वर्ग के बराबर कर दें, या इस वाले वर्ग के, या इस वाले वर्ग के, किसी के भी बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 10 मेन थे और 10 दिन में कर रहे थे। देखिए अभी भी ये पूरा वर्ग है ना, ये पूरा वर्ग है अभी, और ये भी हमने वर्ग के बराबर ही कर दिया, बस खत्म। देखिए 5 कॉमन है यहाँ पे, 5 कॉमन ले लीजिए। men प्लस चिल्ड्रन प्लस वुमेन इनटू में t इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या 100 m है ना। अब आप देखो इस 5 से तो आप ये 100 काट दीजिए, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए men की जगह, अब देखो ये men है, ये वुमेन है, और ये आपके बच्चे हैं, तो 6 3 9 और 2 11, मतलब इस पूरे के प्लेस में मैं 11 लिख सकता हूँ ना, 11t, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे देखो 20, और भाई m की वैल्यू कितनी है 6, तो 20 इंटू 6, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 120, है ना। मतलब 11t की वैल्यू है 120, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 से 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। आई बात समझ में? ये आपको इसलिए हेल्प करेगा ये मेथड, क्योंकि इसमें से अगर वो कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। पहली बात तो ये, इस मेथड का एडवांस ये चीज है, और दूसरा इसमें आप एफिशिएंसी बड़े प्यार से निकाल लेते हैं। ये एफिशिएंसी है ना, वो बड़े अच्छे से आ सकती है। और पूरे टाइम एंड वर्क में मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बार बार बोल रहा हूँ, एक तो टोटल वर्क और एक एफिशिएंसी, बस यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है पूरे टाइम एंड वर्क। इवन इतना ही नहीं, जब आप पाइप्स एंड सिस्टम्स पढ़ोगे, मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी हम एफिशिएंसी पे ही बात कर रहे होंगे, बस वहां पे आदमी औरत की जगह क्या हो जाएगा, नल आ जाएंगे, कि भाई कोई टैप ए है या फिर कोई टैप बी है, बस ये चीज हो जाएगी। ठीक है भाई, सबको क्लियर? यस सर। अब आप लोग एक काम करो, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को करो ऐसे ही, ठीक है, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। करिए क्वेश्चन नंबर 5। मंजू जी स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा आप में। जी सर। हो जाए तो बताइएगा।
कर लिया? ऑप्शन 1 है सर इसका। क्या ऑप्शन? फर्स्ट सर। ऑप्शन फर्स्ट 5वां है ना? यस। अच्छा 5वां तो फिर मैंने आपको भी बताया नहीं ना। चलो देखो कोई नहीं, कि आप लोग फिर कर नहीं पाए होगे कुछ लोग, मुझे लगा कि वही वाला है। कोई नहीं, मैं आपको कराता हूँ। देखो एक पहले ना कंसेप्ट एक सीखो। देखो क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है M1D1T1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू होता है M2D2T2 और अपॉन में W2। ठीक है, इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, वरना दिक्कत आ जाएगी। देखो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले तो ये M का मतलब है यहाँ पे एफिशिएंसी, आप जानते हैं ये एफिशिएंसी है ना जो पीछे वाले क्वेश्चन में आप पढ़ के आए है ना। डी जो है आपका यहाँ पर ये डेज है। मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन में आपको घंटे नहीं दिया जाता, घंटे जो है वो नहीं दिए जाते, तो यहाँ पर जो ये जो टाइम आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, है ना। T1 जो आप देख रहे हो ये आपका एक्चुअली में घंटे होते हैं। अगर ये घंटे नहीं गिवन है तो फिर आप इसे नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला हो जाएगा M1D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2। तब आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना बन जाएगा अगर आपके फॉर्मूले में डेज गिवन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। या अगर आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करके लिख दूं तो वो शायद और बेहतर होगा आपके लिए। इसको यहाँ पे कर लो आप H1। ठीक है, M1D1 H1 इक्वल्स टू M2D2 H2। अब तो ठीक है, अगर घंटे दिए जाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 H1। अगर डेज नहीं गिवन है घंटे गिवन है तो M1 H1 कर देना अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, अगर मान के चलो घंटे नहीं दिए होते, डेज दिए होते हैं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, और ऐसा भी होगा कभी कभी कि डेज और घंटे दोनों दिए गए हों, जैसे 10 आदमी किसी काम को 5 दिन और 5 घंटों में करते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें डेज और घंटे दोनों हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें अपने फॉर्मूले को मोल्ड करना चाहिए और तब हम सॉल्व कर पाएंगे। और अपॉन में जो W1 है इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका वर्क, ये वर्क 1 है इक्वल्स टू वर्क 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो आपसे कहता है कि 10 आदमी 5 दिन और 5 घंटों में किसी काम का 1/3 हिस्सा ही कर पाते हैं, यानी कि 1/3 हिस्सा ही कर पाते हैं, तो आपका W1 के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे 1/3। ठीक है ना, इस तरह से हम करते हैं इसको। पॉइंट क्लियर हुआ? बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ फॉर्मूले को, डोंट वरी। इसे नोट करिए पहले जल्दी से। नीचे W1 है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसकी जो वेजेस होती हैं वो भी यहीं पर आती हैं। चलो वो बाद में करेंगे, कोई नहीं, छोड़ो, इतना करो पहले आप। डन? यस सर। देखिए अब मैं आपको कोई ना क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसमें हमें ये चीज समझ में आ जाए थोड़ी। देखिए
क्वेश्चन नंबर 24 खोलिए। MDH मसाले होते हैं ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, MDH मसाले, कभी भूल जाओ कि ऊपर क्या आता है। देखो आपसे कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में, तो अगर 10 आदमी है तो मतलब मैन की इंफॉर्मेशन है, और 12 दिन में करते हैं मतलब डी की इंफॉर्मेशन है। तो कहता है 12 आदमी उसे कितने समय में करेंगे, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होगा, M1D1 इक्वल्स टू M2D2 अपॉन में दोनों जगह क्या हो जाएगा, W1 और इधर हो जाएगा W2। आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी घंटों की बात हुई है, आप कहेंगे नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आप देखो M1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10 आदमी है, तो हमने 10 आदमी लिख दिए। आपसे कहता है 10 आदमी कितने दिन में करते हैं बताओ, डे कितने हैं, 12 दिन में किसी काम को करते हैं। तो हमने मान लिया कि यार वो काम एक है कोई जिसको वो करते हैं, कोई एक काम करते होंगे, इक्वल्स टू कहता है कि 12 आदमी उसी काम जो एक है, एक यूनिट जो काम है उसे 12 आदमी कितने दिन में करेंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल, आंसर क्या हो गया, आई बात समझ में? यस सर। 1 क्यों किया अपॉन? अपॉन 1 क्यों किया, हमने मान लिया कि कोई एक यूनिट काम है जो कोई करता होगा। 10 आदमी 12 दिन में कोई एक काम करते हैं, कोई एक यूनिट काम है जिसको वो करते हैं, और उसी एक यूनिट काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ये 1 और 1 ना लिखें, आप सिंपल ये 10 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू D2 कर सकते थे, लेकिन फिर वही चीज आती ना कि कंसेप्ट फिर आपको पूरा नहीं मिला, क्योंकि आपको यही सिखा दिया जाता है कि 10 इंटू 12 बराबर कर लीजिए 12 इंटू टी, तो यहाँ से टी निकाल लेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अपॉन में वर्क भी होता है, और क्योंकि वर्क 1 होता है इसलिए उसकी कोई वैल्यू हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया है। लेकिन अपॉन में 1 जरूर होता है। ये आपको वहां पे समझ में आएगा जब आपसे ये कहेगा कि 10 आदमी 12 दिन में किसी काम के 1/4 हिस्से को करते हैं, तब फिर आपको वहां पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले ही फॉर्मूले को समझते हुए चलिए, ठीक है। इसलिए 1 किया, क्योंकि कोई काम है ना, तो कोई काम को आप हमेशा 1 मान लीजिए, ठीक है। जी सर। और कौन सा करवा दें आपको, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 28 आदमी किसी काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं, है ना, यानी कि 7/8 पार्ट को एक वीक में कंप्लीट करते हैं। तो शेष काम को अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी और काम पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप समझिए, आपसे कहता है कि 28 आदमी है, तो यहाँ पे 28 हो गए आदमी किसी काम के 7/8 हिस्से को, तो देखिए यहां पर अब क्या लिखेंगे, वर्ग कितना है, 7/8 हिस्सा है, ठीक है। उसको कितने दिन में करते हैं, एक हफ्ते में पूरा करते हैं, यानी कि एक वीक में। एक वीक में कितने दिन होते हैं बताओ, 7 दिन में करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो कहता है कि शेष काम, अच्छा 7/8 हिस्सा होना था, अब शेष बचा कितना, आपको फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करना पड़ेगा, आपको सर 1/8 हिस्सा बचा होगा, ये तो जानते हैं ना, 1 में से 7/8 को माइनस कर दिया, तो आंसर हो गया 1/8। तो 1/8 हिस्सा है वो हमें पूरा कराना है, ये वर्क हमें पूरा कराना है। लेकिन कहता है कि अगर 1/8 हिस्सा पूरा कराना है तो क्या बोला उसने, शेष काम को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए, यानी कि एक वीक उसे और चाहिए, है ना। तो अगर एक वीक और चाहिए तो यहाँ पे वीक हो गए 2, मतलब 14 दिन हो गए, है ना, 14 दिन हो गए। कहता कितने और आदमी लगेंगे, 28 आदमी तो पहले थे, हमने मान लिया एक आदमी और लगेंगे तब जाके काम होगा।
आई बात समझ में? यस सर। 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, यहाँ कैंसिल करेंगे 2 आएगा। तो then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed it together working 8 hours a day। ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने, ये 8 आवर्स की तो बात ही नहीं करी गई थी हिंदी में, है ना? If 20 men complete 7/8 of a piece of work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed it together working 8 hours a day। अट्ठाईस आदमी है, 7 है, 7/8 हिस्से को करते हैं एक वीक में, हर दिन 8 घंटे पूरा करते हैं, 28 + x हो गया अगले वीक में। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ है, छोड़ दो, 28 छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है, और कोई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को करिए। देखिए कह रहा है 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, है ना? 25 आदमी है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ये आपका M1 D1/W1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 D2/W2, 20 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। आपसे कहता है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर 25 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो काम कितना हुआ? 500। आप कहेंगे सर 500 काम हुआ, 500 यूनिट वर्क है। आपसे कहता है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जब पहले 10 दिन हुए होंगे तो यही 25 आदमियों ने पहले 10 दिन तो काम किया ही होगा। बोलो भाई, स्टार्टिंग में लगे 25 के लोग, 25 लोग 10 दिन तक तो उन्होंने 25 नहीं काम किया होगा ना, मतलब 250 काम हो गया होगा। लेकिन जब 10 दिन कंप्लीट हो गए तो कहता है कि 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो अब कितने बचे? 20 ही तो बचे, है ना? 20 आदमी बच गए, और काम कितना बच गया? 250। 500 में से 250 हो गया था, काम बच गया 250, और करने वाले बंदे बचे हैं 20, तो 250 वर्क को 20 बंदे कितने दिन में करेंगे? डिवाइड कर दीजिए, आपको होगा सर 12.5 दिन में करेंगे। आंसर नहीं सर, फिर 10 दिन बाद फिर से 5 कम हो जाएंगे ना सर, फिर अगले 10 दिन बाद 5 कम हो जाएंगे, ये 20-10 ही दिन काम करेंगे। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो फिर आप लोग एक काम करो, पच्चीस आदमी थे 10 तो 250 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? 20 ने किया था, अब 20 ने करा, कितने दिन करेंगे ये? फिर से 10 दिन, तो कितना काम हो जाएगा? 200 काम, है ना? फिर 10 दिन के बाद क्या होंगे? 15 बचेंगे। लेकिन अब जो 15 बचेंगे, देखो हमारे पास काम हो कितना चुका है? 450। काम तो हमें सिर्फ 50 कराना है, तो 50 वर्क कराने के लिए अब ये लोग कितने दिन काम करेंगे? लेट्स से टी डे काम करेंगे, तभी तो होगा भाई काम। तो टी की वैल्यू निकालिए, 50/15 यानी कि 10/3, ठीक है। तो यस सर। then in how many days will the work be finished? तो कितने दिनों में काम हुआ? देखो इसको आप सॉल्व करो ना, ये 3 होल कितना? 1/3 days, तो 3 सही 1/3 दिन तो ये है, और 10 दिन यहाँ लगे थे, 10 दिन यहाँ लगे थे, तो 20 और ये 3 यानी कि 23 होल 1/3 days। टोटल आपका ये आंसर हो गया। देख लो एक बार जल्दी से सारे लोग, कहो तो फिर से बता दूं। सर एक बार दोबारा बता दो।
आपसे क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए। आपसे कहता है 25 आदमी हैं जो किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो अगर 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं 500 हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है। आपसे कहता है कि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी चले जाते हैं, हर 10 दिन के बाद। तो पहले 10 दिन तो ये 25 के 25 काम किए होंगे ना, तो मतलब 250 काम तो पहले दिन हुआ होगा, पक्की बात है। अब 10 दिन हो चुके हैं तो अब 5 आदमी चले गए, तो आदमी कितने बचे? 20। और फिर ये 10 दिन के लिए काम करेंगे तो देखिए कितना होगा, 200 यूनिट काम हो जाएगा। फिर से कराना था 500 यूनिट और 20 दिन में हो कितने यूनिट गया? 450 यूनिट्स हो चुका है 20 दिन में। ठीक है। अब 10 दिन हो चुके हैं तो इसलिए 5 आदमी और चले गए, तो कितने आदमी बचे? 15। और अब काम कितना बचा? 50। अब आप इस 50 काम को 15 आदमी से कराना चाहते हो तो हमने कह लिया कि लेट्स से अब 10 दिन थोड़ी लगेंगे। अब तो अगर आप 10 दिन ले लोगे तो फिर काम तो 150 हो जाएगा भाई, 15 इंटू 10 150, तो ज्यादा निकल जाएगा। तो हमें तो दिन निकालने हैं ना कि कितने दिनों में हमें सिर्फ 50 काम करवाना है, वो हो जाए। तो आप कहोगे सर टी डेज यहाँ पे ले लेंगे, तो टी की वैल्यू निकाल लीजिए 50 अपॉन में 15। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये होगा 3 होल 1 अपॉन 3 डेज। तो आप देखिए उसने पूछा टोटल टाइम कितना लगा, 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे और 3 होल 1/3 डेज ये लगे, टोटल मिला के 23 होल 1 अपॉन 3 डेज लगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है। यस सर। जी आगे करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से करिए। श्वेता जी आज लेट कैसे हो गए? सर वो थोड़ा बाहर का काम था तो घर पहुंचते हुए लेट हो गया। हाँ बट आपने कंसेप्ट मिस कर दिया, तो हो सकता है कि आपको इस क्लास में समझ में ना आए चीजें। सर आप वीडियो प्लीज पोस्ट कर देना, मैं ट्राई करूंगी आगे समझने का। ठीक है बट प्रॉब्लम वही आ रही है ना, क्योंकि कभी ना कभी मुझे कोई ना कोई रोज बोल रहा है। सॉरी टू से मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आप सभी को पता है कि फ्रीक्वेंट कौन लोग बोलते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो कोशिश करिए कि अगर ये चीज लाइव ही आप अटेंड कर लें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। सर वो आते आते ही लेट हो गया, वैसे आज क्लास होनी नहीं थी ना सर। मैम पता क्या है, कल ना मुझे शिफ्ट करना है। तो फिर मैंने कल मैं बहुत इतना ज्यादा थक जाऊंगा कि मैं शायद रात को 10 भी बज जाए मुझे शिफ्टिंग करते करते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कल तो क्लास आपकी हो नहीं पाएगी। इनफैक्ट शायद संडे के लिए आपने तो मना किया था आई गेस। तो मैं अगर आप पोस्ट कर देंगे तो हेल्प मिल जाएगी सर। नहीं तो कल हो नहीं पाएगा। कल तो क्लास नहीं होगी। हाँ आज वाली मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ जी थैंक यू। देख लेना सारे लोग भी टाइम से। क्वेश्चन नंबर 8 करिए। आपसे कह रहे हैं सीता कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। सीता किसी काम को 10 दिन में कर सकती है। सीता के लिए बोला गया कि 10 दिन में वो काम कर सकती है। ठीक है। गीता सीता से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। देखिए क्या बोला जा रहा है, गीता जो है ना वो सीता से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर सीता को आप 100 ले लें तो गीता कहते हैं 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब 125 हो जाएगी फिर वो, है ना। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे आप तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो 5:4 आएगा। मतलब जितने टाइम में सीता 4 यूनिट काम करती है उतने ही टाइम में गीता 5 यूनिट कर लेती है। ये इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो है। एफिशिएंट की बात हुई है, टाइम की बात नहीं हो रही। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का हमेशा उल्टा होता है, आपको पढ़ा चुका हूं। फिर कहता है तथा रीता जो है ना वो गीता से 60% और अच्छी है। यानी कि जो रीता है वो गीता से भी 60% ज्यादा अच्छी है। अब आप देखिए गीता कितनी थी, गीता को आपने 125 लिया था तो 125 लीजिएगा गीता को, ये नहीं अब इसको आप 100 मान लें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने बेस फिर चेंज कर दिया। आपको बेस हमेशा सेम रखना चाहिए। तो 125 अगर, तो 125 का कहता है 60% और अच्छी है ये, तो आप कितना कर लेंगे 160% निकाल लीजिए। तो आप सीधा रीता की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से।
0 से देखिए 0 कैंसिल, इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे 25, 2 यहाँ पर 8, यानी कि 200, ठीक है, तो यानी कि 200, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो कि रीता जो है वो उससे 60% और ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आप फ्रैक्शन में खेलना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/5। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए कि ये चीज हमने कैसे लिख दी, बिकॉज यही नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे क्वेश्चन कैसे हो, है ना भाई? नो सर। आ गया समझ में सबको, ठीक है। अब आप देखिए क्या कहता है, तो उन्हें काम को करने में कितना समय लगेगा, हाउ मेनी डेज विल दे टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क। मेरे ख्याल सबको मिला के बात हो रही है कि शायद तीनों मिल के काम करें तो शायद कितने दिन में होगा, जहां तक मैं समझ पाया हूं क्वेश्चन को। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि आखिरकार काम कितना है, काम कितना है, तो पहले तो वो निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, सीता उस काम को 10 दिन में करती है और सीता की एफिशिएंसी कितनी है, 4। आप इस काम को देखो ना, गीता है, सीता, गीता और रीता। सीता की वैल्यू है देखो 4, देख रहे हो ना, सीता की वैल्यू 4 है, गीता की वैल्यू 5 है, चाहे आप यहां से रख लो चाहे गीता की वैल्यू आप 5 यहां से रख लो, और रीता की वैल्यू 8 है। ये इनकी एफिशिएंसीज हैं। और जब आप एफिशिएंसी में टाइम डेज का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वर्क मिल जाता है भाई, W इक्वल्स टू ET, एफिशिएंसी इनटू टाइम, आपको वर्क देता है। तो सीता के दिनों से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, है ना। तो सीता की एफिशिएंसी है 4, इंटू में 10 कर देंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया, 40। ये 40 काम करवाना है आपको, और कहता है तीनों से करवाना है। तो अगर तीनों से करवाना चाहते हैं तो तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करा दीजिए, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 17। यानी कि हमारा वो आंसर सही होगा जिसके अपॉन में 17 आ रहा हो। तो 40 को आप डिवाइड कर दीजिए 17 से, ठीक जी है। सर। तो कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 34, 6 अपॉन में 17, 2 होल 6/17, इतने दिन लगेंगे। प्लीज देखिए क्वेश्चन को और बताइए समझ में आया। यस सर। सभी को आया? यस सर। ये तो फिर से बता दूं, मेरे से तो पूछ लेंगे, लेकिन वहां पर क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर ये पढ़ना सब बेकार है। नेहा जी आ गया? यस सर। बढ़िया। तो आप लोगों ने 8th भी कर लिया है ना। अब आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 10th करिए जरा, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 करिए और ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसमें आपके डाउट्स लूंगा मैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास के बाद आपके जो 60 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 60 से इनफैक्ट 60 से ऊपर ही 70 तक मान लो, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट हो तो अगली वाली क्लास में सिर्फ आपके डाउट्स ही लूंगा, ठीक है। कुछ मुझे नया नहीं पढ़ाना होगा, अगर होगा भी तो शायद एक आध कोई कंसेप्ट होगा जो बताना है। बस इतना ही करके जाइएगा, आपके सिलेबस में इससे बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट पढ़िए, स्मार्टली एकदम, और जितना हो गया है उन वो पुराने टॉपिक्स को रिवीजन भी करिए। टाइम निकालेंगे तभी काम होगा, बिना टाइम निकाले नहीं होंगी चीजें। और ये मान के चलिए आपको टाइम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि फिर वो जो एक प्रेशर आएगा ना कि हाँ भाई एग्जाम की डेट आ गई है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सर वो जो पाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी का पार्ट है, वो अलग टॉपिक है? कौन से?
सर वो वाटर पाइप ऐसे कुछ, पता नहीं वो वो टॉपिक का नाम। पाइप्स एंड सिस्टम्स ना, नल और हाँ टंकी। जी। हाँ, पाइप्स एंड सिस्टम्स, वो टॉपिक क्या, टॉपिक तो अलग ही है लेकिन कंसेप्ट यही है, क्योंकि उसमें भी वहां पे बस पर्सन्स की जगह टैप्स आ जाते हैं ना, पाइप्स आ जाते हैं। हाँ जी, काम हाँ यही जी है, सर। वो तो अलग है ना, उसको तो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं पूरी तरह से आप लोगों को मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ इस बैच में, आप ये मान के चलो कि आपके वो 20 नंबर है, उन्हीं पे काम करेंगे। इसलिए देखो हर एक चीज छूटी हुई है, अब क्विज विज कुछ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पहले मैथ्स पे ही काम कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वाले मंथ में आपका सिलेबस काफी हद तक निपटा दूं। और आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, आप लोगों को पढ़ते हुए आई गेस कितने दिन हो गए, कब से बैच आपका शुरू हुआ है? इक्कीस अक्टूबर 21 अक्टूबर से 21 नवंबर को आपका एक मंथ हो चुका है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज 28 है, यानी कि लगभग लगभग 37 डेज हो चुके हैं आपको पढ़ते हुए। हाँ, और 75 डेज, यानी कि 50% आप पढ़ चुके हो। 37 होता है ना, 75 का लगभग 50% है। 50% आपका और बचा है। और जबकि क्लासेस जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा ही लेता हूँ मैं, लास्ट टाइम पे तो मैंने बहुत ली है, इसीलिए कि आपका ज्यादा जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए। देखो 10वां, X can do 20% of work in a day. X किसी काम के 20% को एक दिन में करता है। मान के चले हम कि यार कोई काम 100%, आप इसको ऐसे मान लो ना कि कोई काम क्या 100%, ठीक है। तो 100% का X जो है 20%, 20% मतलब कितना हो गया बताइए? 20 वर्ग हो गया, है ना। तो X जो है वो 20 काम को कितने दिन में करता है बताइए? एक दिन में। एक दिन में करता है, 20 वर्ग को एक दिन में करता है, ये बात बोली गई। फिर कहता है y जो है समान काम के 35% भाग को, यानी कि y जो है उसी 100% के 35%, यानी कि 35 वर्ग को कितने दिन में करता है? एक दिन में। तो ये भी 1 डे में करता है, ठीक है। x, y और z समान काम के 50% भाग को एक दिन में करते हैं, यानी कि अगर x, y और z तीनों मिल जाएं तो 50% काम, यानी कि 100 का 50% मतलब 50 वर्क को भी एक दिन में करते हैं, ठीक है। कोई नहीं। तो कहता है कि Z अगर एक दिन में काम करे तो कितने परसेंट कर पाता है ना। Z अगर एक दिन काम करे तो कितने परसेंट कर पाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। फॉर्मूला आपको पता है, m1d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू में ही होता है m2d2 अपॉन में w2, ये बात आप जानते हैं। तो पहले में x है तो आप x लिख लीजिए, m के प्लेस पे आप x लिख लीजिए। डे कितने लेता है? आपका होगा सर एक दिन लेता है। अपॉन में w1 कितना काम करता है? सिर्फ काम का 20%, यानी कि 20 हिस्सा, तो वो नीचे आएगा क्योंकि w1 कहां पर होता है? नीचे होता है ना। इक्वल्स टू, ऐसे ही y है, एक दिन लेता है लेकिन उसी काम का कितना करता है? सिर्फ 35% कर पाता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया यहां तक। और ऐसे ही m3d3 अपॉन w3 ले लीजिए। कहता है अगर x, y और z तीनों मिल जाएं तो भी एक दिन में ही काम होता है, लेकिन काम का सिर्फ 50%, यानी कि 50 काम होता है। ये आपको समझ में आ रही है चीज? बोलिए प्लीज, ये समझ में आ रहा है ना? हेलो सर एक बार इनकी फुल। अभिजीत, क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, घर पहुंच गया? चल ठीक है, मैं करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? सर एक बार ये फुल फॉर्म बता दीजिए, m1d1 क्या है ये? हाँ, क्योंकि मेन आप लेट इनटू। हो लेट हो गए ना आप, इसलिए ये सब चीज आपको नहीं समझ में आ रही। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, m1d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2d2, ऐसा फॉर्मूला होता है। m1d1 h1 अपॉन में w1 इक्वल्स टू m2d2 h2 अपॉन में w2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो हम उस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। आप एक काम करना, जब क्लास रिकॉर्डिंग पे जाएगी तब आप देखना इसको अच्छे से, ठीक है।
बाकी के लिए अभी तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है और हमने क्या करा है, हमने इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा है ना। तो D1 क्या है? D1 M is डेज the है। 10 days और W उनकी वो वर्क ना वर्क। हेलो मालिक, बस थोड़ा टाइम दो, फिर करते हैं क्लास 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 क्लास। ओके, हाँ जी, मैंने ये कहा x जो है वो मैन है, डेज हैं आपके एक, तो डेज के प्लेस पे एक रख दिया, और w आपका वर्क है तो नीचे रख दिया। यहां पर क्या है, मैन यानी कि एफिशिएंसी, डेज, आवर्स और वर्क, ठीक है। हाँ एक बात जी समझो, तो क्लियर है अभी। हाँ जी अभी के लिए आप बस ये समझिए कि हम वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा तो लैग करोगे ना आप, क्योंकि बेसिक नहीं है अभी आपके पास, इसलिए तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जहां जहां पे m था वहां x रखा अभी, है ना। जैसे ये m है, ये d है और ये w है, तो वही रख दिया हमने केस 1 में। अब आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से अब आप रेशियो बनाइए। तो पहले इन दोनों से रेशियो बनाइए। देखिए x/20 इक्वल होगा y/35 के, कैंसिल करो आप इसे, तो x/y की वैल्यू पता कितनी आएगी, 4/7। आई गेस ये तो समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात है। अब आप देखो, अगर हम क्या करें, इन दोनों से वैल्यू बनाना चाहें तो क्या बनेगी, y/x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू आ रही होगी 35/50, तो ये आ रही होगी 7/10। बोलो ठीक। ठीक है ना, अगली बात समझ में, ये कोई डाउट है? नो सर। भाई ये नीचे आया और 35 ऊपर गया, सॉल्व कर लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो y के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, 7, तो y के प्लेस पे आप 7 रख दो, अपॉन में x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस, तो ये पूरी वैल्यू 11 प्लस z हो चुकी है, इक्वल्स टू में 7/10 हो चुका है। 7 से 7 कैंसिल, 11 प्लस z की वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो z की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही होगी। बोलिए ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सर जी z की वैल्यू 1, ये फिर -1, माइनस हो जाए। हाँ ओके सर। -1, ठीक है। या आप एक काम करो ना, इससे निकालते ही नहीं है, इससे ये निकालते ही नहीं, हम लोग यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं बस, y/x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से 7/10 है, और कितना ही निकाल लो, ये बहुत है। अब हमें क्या कह रहा है, z द्वारा एक दिन में काम का कितना प्रतिशत किया जाएगा। अब आप देखो, वर्क को बराबर करते हैं वर्क के, है ना, तो वर्क है आपका एक ही है, यानी कि x है, और एक दिन में किसी काम का 20 हिस्सा कर रहा था, और आपसे कहता है कि z उस काम के एक हिस्से को कितने दिन में, z द्वारा एक दिन में, तो यहाँ पे 5 आएगा, इसकी वैल्यू 4 है, क्योंकि x की वैल्यू, तो z का आंसर आया 20 यहाँ से। देख लीजिए जल्दी से। सर जी आंसर तो मेरा भी 20 आ गया था, पर इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है। नहीं तो अभी आप इतना तो देखिए पहले, z का आंसर, मतलब z की जो, क्या बोले, z की जो वैल्यू है वो भी 20 आई है, आप उसको देखो बस अभी, है ना। और जो 20% है वो पूरे काम का, अगर पूरा काम 100% है तो 100% का 20% कितना हिस्सा होता है, आप कहेंगे 5%। ओके सर। आपने तो अभी सिर्फ वो वैल्यू निकाली है ना, उसकी एफिशिएंसी आपने निकाली, मतलब z कितना काम करता है, तो z करता है 20, लेकिन पूरे काम का वो कितना हिस्सा है, तो पूरा काम तो आपने 100% माना था ना, तो 100 का 20% कितना हिस्सा आपका होगा, सिर्फ 5%, मतलब 5% काम जो है वो ही हो पा रहा है। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस
एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ ही दीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके बस रख लीजिए, बाकी और कुछ नहीं है। अब आप करो एक बार क्वेश्चन नंबर 9। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था? नहीं सर जी। करो, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। सर 11 बजे तक क्लास है आज। आपको जाना है कहीं? क्या हुआ? नहीं, पूछ रही हूँ। हम ऐसे ही करेंगे लगभग 10:30-40 तक। क्यों? ओके। मेरी तरफ से एक बार बस मैं जो मुझे डाउट्स लग रहे हैं वो मैं बता दूं, फिर आपका होमवर्क अब आप लोगों को करना है अगली वाली क्लास में। अब आपकी क्लास देखूंगा, मंडे को रख पाया तो रखूंगा, वैसे मंडे ट्यूसडे तो आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि उस दिन 9-10 की क्लास है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। फिर आपकी क्लास अब मिनिमम वेडनेसडे से पहले तो होनी नहीं है। तब आपके पास 3 दिन का टाइम है, अपना टाइम एंड वर्क कर लीजिएगा अच्छे से। प्रैक्टिस जिस किताब से आपको करना है उस किताब से कर लीजिए। फिर लगेंगी बैक टू बैक, वेडनेसडे थर्सडे, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 करिए। सर ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, मिला लीजिए। 9 है। सी आ रहा है 5 होल 1/4 9th का। गलत कर दिया। देखो, कहता है कि राम किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और श्याम जो है वो उस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, ठीक है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर शुरू हुआ, दोनों ने मिलकर काम को शुरू करा, यानी कि राम और श्याम आ गए दोनों, और यहाँ पे मान के चलिए काम खत्म होता है, ठीक है? यहाँ एंड होता है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। आपसे कहता है कि दोनों ने मिलकर शुरू करा, बट काम खत्म होने के 3 दिन पहले राम ने काम छोड़ा है। अगर काम यहाँ पर खत्म हो रहा है तो हमने मान लिया कि ये 3 दिन का टाइम है, ठीक है? ये 3 दिन का टाइम, और इस पूरे 3 दिन के टाइम के जस्ट पहले इस पॉइंट पर राम ने काम छोड़ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर राम ने काम छोड़ दिया तो ये पूरा काम किसने किया होगा? श्याम ने किया होगा। और यहां से लेकर यहां तक का काम भी किसने किया होगा? दोनों ने मिलके। ये बात आपको समझ में आती है? यस सर। एलसीएम लेंगे 48 आएगा, 12 से करेंगे 4, 16 से करेंगे 3। अब क्योंकि हमें ये बात पता है कि यार ये जो काम है 3 दिन का वो सिर्फ और सिर्फ श्याम ने करा, और टोटल काम है कितना हमारे पास? 48 कराने के लिए। तो श्याम एक दिन में करता है 3, तो 3 दिन में कितना करेगा? आप कहोगे सर 9 वर्क करेगा। तो अगर 48 में से 9 वर्क आपने करा लिया तो अब बचा कितना? 39 वर्क। और उस 39 वर्क को कौन करेगा? राम और श्याम मिलके, और वो भी अपनी एफिशिएंसी से। तो 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये 5 होल 5 बाई नहीं 5 और 4/7, So 4/7. इतने डेज हो गए। अब उसने आपसे क्या पूछा? पूरा काम कितने टाइम में हो जाएगा, है ना?
तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो पूरा काम कितने हो? 5 होल 4/7 प्लस ये 3 दिन थे, तो आंसर होगा 8 होल 4/7 डेज। ऑप्शन नंबर ए सर, यही और तो इन्होंने मैम फिर गलत है ना? पूरा काम पूछा ना, तो पूरा काम तो भाई 8 होल 4/7 में ही हो रहा है ना। Then in how many days now the work will be finished? हाँ ठीक है, 8 होल 4/7 लगाइए। वैसे पता नहीं क्यों मुझे याद आता है कि पता नहीं मैंने कराया कि नहीं कराया, मुझे हो गया ना अब तो कर ही लोगे आप लोग। अब आप लोग करो क्वेश्चन नंबर कितना, कौन सा कराऊं आपको? 7th करो, क्वेश्चन नंबर 7th। सेवेंथ करिए, 7th के बाद करिए 33। फिर करेंगे 31, फिर करेंगे 30। 4 हो गए अपने पास। सेवेंथ हो पाएगा? कह रहा है कि नो सर, m आदमी m घंटे काम करके m यूनिट काम करते हैं m दिनों में। देखो कुछ नहीं है, वही चीज अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, m1 d1 h1 अपॉन में w1। बस आपको देखो कंफ्यूज करता है और आप लोग होते हो, क्योंकि बेसिक्स आप लोग अच्छे से फिर समझते नहीं हो, यही चीज होती है, वरना तो फिर कंफ्यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है उसके। भाई उसने कहा कि m आदमी है, तो m आदमी मतलब हमें ये पता है, m लिख लो यहाँ पे। आपसे कहता है m घंटे, तो घंटे कहाँ पर आएगा? आवर्स के प्लेस पे, तो आप यहाँ पर m लिख लिया आपने घंटे के प्लेस पे, है ना। m यूनिट, अब m यूनिट कहाँ पे, तो कहाँ पर आएगा? W1 की जगह पे। m यूनिट काम यही तो हुआ, नीचे हुआ करके m दिनों में पूरा करते हैं, तो दिन देखो डेज में मिल गए, m आ गया यहाँ पे, क्या दिक्कत थी? इक्वल n आदमी तो n घंटे, तो यहाँ पर आपको h2 पता लग गया। n दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे, तो आप यहाँ पे W2 रख लीजिए, आपसे W2 की वैल्यू पूछी है, n से m कैंसिल, W2 की वैल्यू क्या हो गई? n³ अपॉन में m स्क्वायर, खत्म। क्या दिक्कत है बताओ? बहुत बड़ी चीज बोल दी उसने आपको करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए लगाइए, हो जाएगा। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर करिए 33। शाबाश, जल्दी करो 33। क्वेश्चन को एक बार समझा करो कि क्या कह रहा है, वीक पॉइंट क्या है उसको पकड़ लो, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में उस वीक पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जो चीज आपको समझ में आ गई वो तो आप कभी गलत अब नहीं करोगे, बट जो चीज नहीं आ रही है उसको समझो। गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 और 12 घंटे में करते हैं। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे, मतलब 9 AM, ठीक है, सुबह 9 बजे कटाई शुरू करी जाती है और वो बारी बारी से एक एक घंटे की समय अवधि में काम करें, तो कटाई का काम कब पूरा हो जाएगा? ठीक है, ये कह रहा है, करिए क्वेश्चन को। गंगा करती है 8 में और कौन है? सरस्वती करती है 12 में, और अगर दोनों मिल जाएं तो उनकी जो एफिशिएंसीज हैं वो ये होती हैं।
यानी कि अगर दोनों मिल के काम करना चाहें तो 24/5 यानी कि 4.8 आवर्स, या बेहतर है आप इसको इसमें कर लो ना, 4 घंटे और इतने, या कह लीजिए अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 4 घंटे, और क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो आप इसे कह सकते हो 5 से कैंसिल करेंगे तो 48 मिनट्स आ जाएंगे, 4 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, ये एक्चुअली में ओवरऑल आंसर बना है। और गंगा आई है सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 AM पे आ गई है। अब आप लोग यहाँ से चीजों को करें। तो क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिवली नहीं लिखा? हाँ जी तो मैं सर। तो वैसे ही कर रही थी कि पहले गंगा फिर सरस्वती फिर ऐड करके 2 घंटे में 5 काम। अच्छा, यस सर। अब क्या तो रहा है यार, अलग अलग के लिए, है ना? हाँ जी। कोई नहीं, देखते हैं। गंगा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 और 12 घंटे में करते हैं। गंगा 9 बजे कटाई शुरू करती है, फिर बारी बारी से काम शुरू करते हैं। 1 घंटे की समझी में काम करें तो कटाई का काम कब पूरा होगा? कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है इसमें? Ganga and Saraswati working separately can grow a field in 8 and 12 hours respectively. They work in stretches of 1 hour alternatively. Ganga beginning at 9 AM. चलो कोई नहीं, करते हैं। तो टोटल का तो पूछ नहीं रहा वो, है ना? तो हम अगर देखें तो 3 और 2 मिलके कितने हो गए? 5। यानी कि जब 2 घंटे लगते हैं तो कितने यूनिट काम होता है? तो 5 हो रहे हैं। 5 यूनिट काम होता है, और यहाँ पे 24 यूनिट काम है कराने के लिए। ठीक है, तो 5 से 24 के पास पहुंचिए, और वो तब पहुंच पाएंगे जब आप 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना? यानी कि 8 घंटों में 20 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आएगा 9वां घंटा यानी कि 9th आवर, और उसमें आएगी गंगा, और वो 3 यूनिट काम करके चली जाएगी। 20 हो गया था, 3 हो गया 23 यूनिट काम हो गया। ठीक है, और अब शुरू हुआ है 10वां घंटा, लेकिन काम सिर्फ कितना बचा है? 1 यूनिट, और वो करेगी सरस्वती 1/2 से, है ना, 1/2, यानी कि 9 + 1/2 आवर, और 9 घंटे तो होंगे ही होंगे पूरे, लेकिन आधा घंटा और लगेगा, यानी कि 9.5 घंटे लगेंगे टोटल। ठीक है, सुबह 9 बजे अगर शुरू हुआ तो सुबह 9 में 9.5 घंटे जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर होगा। तो सर 30 आ रहा है ना ऐसे तो? क्या आ रहा है? 6:30 नहीं होगा सर? जोड़ हाँ लीजिए। सर, 6:30 PM। देखने उन्होंने डी ऑप्शन। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए, 9 घंटे के बाद वाला। देखो 9 घंटे हो गया था, अब 10वां घंटा शुरू होगा, है ना? और वो 10वें घंटे में काम कौन करेगा आपके? सरस्वती। सरस्वती। अब देखो काम बचा कितना था? 1 यूनिट, है ना? और उसकी एफिशिएंसी कितनी है करने की? 2, तो ये 1/2, और ये चल क्या रहा है एक्चुअली में? आवर्स। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, फॉर्मूला क्या होता है? W = E × T। मुझे बताओ कितना काम बचा हुआ है? 1। 1 ही तो बचा है, 24 थे 23 हो गया। और इसको कौन करेगा? सरस्वती। अपनी एफिशिएंसी से करेगी ना, लेट से टी टाइम में करेगी, तो टी निकाल लीजिए। 1/2 ही तो आया, तो 1/2 आवर्स ही तो है ये, 1/2 घंटे, यानी कि 9 घंटे पूरे पूरे, और आधा घंटा और, यानी कि 9.5 घंटे। तो सुबह 9 में जब आप 9.5 घंटे जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, और वो ऑफ कोर्स शाम के ही बजेंगे। कितने? 6:30? 6:30 कह रहे हो, 5:30 कह रहे हो? सर इन्होंने आंसर 5 दे रखा है, पर 6:30 हो रहे हैं सर, जोड़ते हैं। 6:30 हो रहे हैं, कोई नहीं जोड़ लेता, रुको ये भी जोड़ के दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
श्वेता ये क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, क्लियर है अभी। देखो सुबह 9 बज गए ना। अगर आप इसमें जोड़ देते कितने 12, पूरे के पूरे मान के चलो ये 9.5 घंटे ना होके, ठीक है ना, कितना है तो 9.5 था ना, आप 12 घंटे जोड़ते मान के चलिए, तो ये 9 AM से कहाँ पे आ जाते हैं हम, रात को 9 PM पे आ जाते हैं। लेकिन आपने तो 12 घंटे जोड़ दिए, जोड़ने कितने थे सिर्फ 9.5 घंटे, मतलब एक्चुअली में आपने 2.5 घंटे ज्यादा जोड़े हैं, तो आप 2.5 घंटे इसमें से निकाल दीजिए, 9 PM में से माइनस कर दीजिए 2.5 घंटे, तो जब 2 घंटे माइनस करेंगे तो आप 7 PM पे वापस आओगे, और फिर आधा घंटा और माइनस करोगे यानी कि 6:30 PM। तो सही है, क्या दिक्कत है? और आंसर तो क्या आपको पता ही है, गलत वाला आते रहते हैं, छोड़ो ना उसको। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? वैसे कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, वैसे हमने बात पहले से करी हुई है, ऑल्टरनेटिवली वाले मैंने आपको करा दी है। अब इसमें ये एक एडिशनल था कि सुबह 9 बजे काम शुरू हुआ है, ये एडिशनल था बस। चलिए अब आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर, इसको क्या हुआ, हाँ क्वेश्चन नंबर करो आप 32, 32 नंबर करो। चलो नहीं 32 तो कर लोगे ना, चलो एक बार कर लो, कोई नहीं 32 कर लो, 32 करो, फिर 31 करो, फिर 30 करो, फिर 29 करो। आपको PDF में जितने क्वेश्चन भेजे हैं ना मैंने, बस आप लोग उतने कर लीजिएगा, उससे ज्यादा करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है? अच्छा, सर्ट्स और इंडाइसेस में डाउट है अभी भी? बोलिए। सर मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं होता, क्या? मेरा तो होता ही नहीं कोई भी क्वेश्चन, कितनी कोशिश करूँ। कोई नहीं, कल संडे है, कोशिश करिए, अगर आप 2-3 घंटे भी निकाल पाए तो करिएगा एक बार। सर इसका 9 days आ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन, सर ऑप्शन इन्होंने मेरा भी 9 ही आ रहा है। ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो एक बार फिर मैं ना कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, 9 है ऑप्शन, नहीं डी ऑप्शन है। नहीं, पर आंसर में इन्होंने ए को दे रखा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा तो क्या करूँ, करूँ? फिजिकल दो दिन का। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 12 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलके काम शुरू करा और बी काम एंड होने के 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो ठीक है, मैं ना एक बार जल्दी से कर देता हूँ, कोई नहीं। ये हमने करा नहीं है क्या ऐसा क्वेश्चन? ऐसा ही किया था सर हमने। कर लिया सर ये सेम। 33 नहीं सॉरी 9 था सर। चलो कोई नहीं। हाँ तो 9 निकल गया, 9 निकलने का मतलब कितना बच गया हमारे पास, 27 काम 5 से होगा। सर ए ने किया ना सर काम। ए ने काम किया ना, बी चला गया था। तो बी छोड़ा है, ओके भाई, बी छोड़ के गया है तो ए काम करेगा ना, तो कितने दिन पहले गया, 3 दिन पहले, 6 निकल गया यानी कि 30 है ना, और 5 का मतलब 6 ये और 3 वो यानी कि 9। उसने पूछा कि काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, एंड हाउ मेनी डेज इन ऑल वाज द वर्क कंप्लीटेड। 9 लगाओ आंसर आप लोग, ठीक है?
अब आप लोग करो 31। अगर वो ये कहता कि दोनों ने मिलकर कितने टाइम काम किया था, तब आंसर 6 लगा सकते थे, है ना। लेकिन उसने तो पूछा टोटल टाइम, तो 6 + 3 9 होगा ऑफ कोर्स। कोई नहीं, आप लोग 12 देखो आंसर 12, 6 तो है ही नहीं। काम को पूरा, हाँ तो कोई नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोनों ने तो 6 ही दिन काम किया ना मिलके। जी सर। 6 + 3 बना था, ये 3 दिन में सिर्फ ए ने किया और ये 6 दिन में और बी ने करा था। तो अगर वो कहता दोनों मिलके कितने दिन करते, तब आंसर 6 लगाते। तो 6 तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि उन्होंने दोनों पूछा नहीं है, उन्होंने टोटल पूछा, तो 6 + 3 9 लगाओगे आप आंसर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टोटल ना पूछ के ए और बी का पूछ लेता, तब आंसर 6 लगाते। मैं ये कह रहा था। यस सर। करिए आगे चलिए। 31 करिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप करके आए हो पीछे। आपके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के डाउट्स मैंने बता दिए ना। हाँ जी सर, वो हो गए कंप्लीट। एसआई और सीआई के डाउट्स भी बता दिए थे ना। नहीं सर, वो नहीं हुआ सर। एसआई सीआई हाँ जी। नहीं हुए, स्टार्टिंग में तो करे। मंजू जी नहीं हुए क्या? तो मैंने तो कोई क्लास मिस नहीं की वैसे। नहीं हुई सर। अच्छा, पीडीएफ आई हुई है आपके पास एसआई सीआई की? हाँ जी सर। तो उसके डाउट्स मैंने बताए नहीं अभी आपको। ठीक है, तो फिर आप एक काम करिए, अब आप लोग पहले जो पुराने पाप है उनको धोएंगे, ठीक है ना। आप लोग के पास टाइम है, अगले वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी ना, तो आप लोग सुन ही लीजिए। तो अगले वेडनेसडे को हम लोग क्या क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क अब आप लोग पूरा कर सकते हो, ठीक है। जो डाउट होगा तो फिर देख लेंगे, अगर कुछ नए तरह का क्वेश्चन हुआ तो उस समय समझा दूंगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क के डाउट्स कंप्लीट करके रखिएगा। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के जो आपके डाउट्स हैं वो कंप्लीट करके रखिएगा। और मेरे को लगता है शायद हो गया, बिकॉज मुझे पूजा जी की बात याद आती है कि उन्होंने सारे क्वेश्चन उनके हो गए थे, तो बाकी ठीक है। और इसके अलावा इंडाइसेस और सर्ट्स ये लगा लीजिएगा। इन तीनों के डाउट्स मैं उसी दिन लूंगा जितने भी होंगे आपके, बस ठीक है। उसके बाद फिर नहीं, फिर मैं अपने हिसाब से टिक कर लूंगा कि हाँ भाई आप लोग को मैं करा चुका हूँ। तो इतना तो करा जा सका। टाइम एंड वर्क तो मैंने आपको लगभग तो अपने सामने करवा दिए क्वेश्चंस। इनफैक्ट इसमें आप चाहें तो आप सीआई भी जोड़ लीजिएगा, कर पाए तो। अगर सर थोड़ी बहुत रीजनिंग के डाउट थे। हाँ प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप में डाल दिया करो ना, सोचते क्या हो।
ग्रुप में डाला करो, जिसको टाइम मिलेगा वो आपको बताता रहेगा। जैसे आप लोग बीच में आंसर कर रहे थे। हाँ जी सर। ये फिर किस टॉपिक के हैं? रीजनिंग तो मैं करियर पे लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, वहां भी पढ़ सकते हो आप लोग मेरे से। तो फिगर काउंटिंग की थी। अच्छा, फिगर काउंटिंग, हाँ तो पूछ लेना, सेंड कर देना, ठीक है। देखो भाई 31 हो गया। 40 आदमी हैं, सर तो ए आ रहा है सर। 40 दिन तक काम करते हैं, तो काम कितना हो गया बताओ? 1600, सॉरी 1600 काम हो गया है ना, 1600 वर्क है। अब आपसे कहता है कि बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे 5 men लेफ्ट द जॉब। तो पहले 40 आदमी जो हैं उन्होंने भाई 10 दिन तक तो काम किया ही होगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो कितना काम हो गया होगा? 400 काम हो गया होगा, ठीक है। फिर 5 आदमी कम हो गए 10 दिन के बाद, तो 35 हो गए, और फिर इन्होंने 10 दिन काम किया होगा, तो 350 काम हो गया होगा। फिर क्या हुआ, फिर 5 चले गए तो 30 बचे, फिर से इन्होंने 10 दिन काम किया होगा। अब कितना बचा अपने पास? 300 वर्ग बचा, है ना। फिर क्या हुआ, 25 आदमी बचे, तो 25 इंटू 10 कर लो, कितना हो गया? 250 वर्ग हो गया। अब देखिए कहाँ तक पहुंच गया हम, इसको जोड़िए जरा। 4 3 7 3 1500। 1500 हो गया। नहीं सर 20 का और करेंगे तो होगा ना 1500। अभी कितना हुआ? 4 3 7 400। 3 10 10 2 12, 12 और 1 1300 हो गया, है ना। अभी 1300 हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर 20 बंदे होंगे, वो 10 दिन और काम करेंगे, तो फिर 200 और जोड़ लीजिए। तो अब कितना काम हो गया? 1500 आपने काम करा लिया है, ठीक है। और कितने दिन में कराया आपने अभी तक? 50 दिन यूज हो गए। 10 10 10 10 और 10, 50 दिन में आपने 1500 काम कराया है। अब क्या होगा, अब बंदे कितने बचे? 15, ठीक है। और वो 15 टी टाइम काम करेंगे, और कितना काम करेंगे? 100, क्योंकि 100 ही तो बचा था। तो बचे हुए काम को 15 लोगों से करवाना है, और कितने दिन में करवाना है वही आपसे पूछ रहा है। तो टी इक्वल्स टू आपका आंसर हो जाएगा 100/15। इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करेंगे तो ये होता है आई गेस 6 होल 2/3, है ना। तो 6 होल 2/3 ये हो गया। 3 अब आप होल 2/3 नहीं होगा? क्या 3 होल 2/3 नहीं होगा सर? 3 क्यों होगा? 15 से काटो, 15 6 90। सर मैं क्या कर रही हूँ? अरे आप ऐसे कर लो, 5 से काटो, चलो ये हो गया 20 20/3। तो अब ये ओ अभी तो ये आएगा। पता है 3 3 18 कर रखा है मैंने। बहुत बढ़िया। तो बस जोड़ लीजिए, 50 ये थे और ये 6 इतने हो गए, तो कितना हो गया? 56 होल 2/3 days। ये आपका आंसर है। टोटल पूछा है ऑप्शन। इन्होंने C दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है सर, ये 56 होल 2/3। हाँ तो सही कर लीजिए, है ना। हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ है, सही कर लीजिए उसको। बाकी लॉजिक तो समझ में आ गया ना। यस सर। पता लॉजिक को नहीं समझ आ दिलीप सर ने गया। कहाँ से छपवाई ये किताबें। हाँ ये गड़बड़ कर दी ना सर, जानबूझ के पूरा करके। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? कोई पूछा जी? यादव जी कुछ कह रहे हो? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। ओके, यस सर। चलो अगला 2 क्वेश्चन कर लो लास्ट पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 29 कर जा राम जी की। 30 करो जल्दी से। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में करो जल्दी से। 30 और 29 बस जयराम जी की। कल के दिन कोशिश करना पहले से शुरू करो और पूरे लगाते हुए चले जाओ।
हाँ भाई, क्या आंसर आया? सर 3 days। कर लिया? यस सर। 3 days। ओके, तो ऑप्शन ए सबका आ गया। 29 करिए। सर नहीं, मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। Working 5 hours a day, E can complete a work in 8 days, and working 6 hours a day, B can complete the same work in 1 day. Working 8 hours a day, they can jointly complete the work in। कोई नहीं, देखो वही फॉर्मूला लगा लो आप, M1 D1 upon T1, मतलब W1 equals to M2 D2 upon W2 equals to M3 D3 upon W3। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, देखो 5 घंटे काम करके, है ना, यहाँ पे H1 भी होगा ना, H1 H2 और H3। 5 घंटे, तो 5 घंटे मतलब H1 की वैल्यू आपको पता है ना। 5 घंटे काम करके A जो है, अब M1 के प्लेस पे आप A कर दोगे, ठीक है। और कितने, 8 दिन, डेज हो गया, कितना करके, किसी काम को, तो लेट से एक काम है वो, है ना। B जो है उसे 6 घंटे और 10 दिन काम करके उस एक काम को कंप्लीट कर पाता है। आपसे कहता है कि अगर दोनों मिल जाए, यानी कि A और B मिल जाए, तो वे दोनों मिलकर उसे, कहाँ चला गया, एक मिनट रुको, यहाँ 5 था और 8 दिन में ना, 6 और 10 था, हाँ, तो 8 घंटे आपको कह रहा है, और कितने दिन पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे डे पूछ रहा है। काम क्या है, काम अभी भी वही होगा, ठीक है। ये आपको इक्वेशन समझ में आई जो मैंने लिखी है, पहले ये बताओ। यस सर। बस कर लीजिए। यहाँ से आप निकाल लीजिए ए और बी की वैल्यू, तो ए अपॉन बी की वैल्यू आपकी आ रही होगी 60 अपॉन में 40, कैंसिल करेंगे तो 3 अपॉन में 2, ये और बी की एफिशिएंसी है। अब आप क्या करो, इस पूरे से आप निकाल लो, ये जो आपको गिवन है ना, ये वाली पूरी इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बी की वैल्यू कितनी है, देखो 2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आप 2 रखो, इंटू में 6 इंटू में 10 तो है ही है, इक्वल्स टू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू में 8 इंटू में डी आपको निकालना है, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 120 है ना, अपॉन में 5 इंटू 8 इक्वल्स टू में डी, कैंसिल करेंगे, 8 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 बार, तो डी का आंसर 3 आ गया। बताओ, वही है, ये बेसिक फॉर्मूला आज मैंने आपको पढ़ाया है। श्वेता आप स्टार्टिंग वाली क्लास जरूर देखना, वरना तो फिर हाँ दिक्कत जी सर। मस्ट है, क्योंकि वो देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? 29 करो, आखिरी क्वेश्चन। मैं आपको टोटल 38 क्वेश्चंस करा चुका हूँ अब तक, 2 क्लासेस में। 38 क्वेश्चंस करके आपको जितनी पीडीएफ दी गई आप कर सकते हैं।
हो गया? नहीं हो रहा नहीं हो रहा? सर, मेरे से तो हुआ नहीं है। 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, तो ठीक है, वही फॉर्मूला लगाइए, m1 d1 h1 अपॉन में w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन में w2 इक्वल्स टू m3 d3 h3 अपॉन में w3। आपसे कह रहा है कि 7 घंटे काम करके ए अकेला 6 दिन में किसी काम को करता है। ये बात आपको समझ में आई? m1 के प्लेस से मैंने ए लिखा, h1 है 7 घंटे और डेज है 6 दिन, और काम होगा कोई एक यूनिट काम की बात हो रही होगी। कहता है कि बी जो है अकेला 8 दिन में कर सकता है ना? 6 दिन में करता है 8, तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा करता है। तो वो यहाँ सेम पर भी नंबर ऑफ आवर ही काम आवर्स करेंगे दोनों में सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों में हाँ 7 आवर्स की बात हो रही है, इसलिए दोनों में सेम हो गया, इक्वल्स तो टू वो भी m3। 1 होगा। हाँ हाँ, मतलब 1 है, सॉरी ये क्यों लिख दिया मैंने, w2 भी क्या 1 है, इक्वल्स टू a प्लस बी का आपसे पूछा गया है, a प्लस बी जो है मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में काम तो वही है ना, और अभी भी क्या होंगे, 7 घंटे ही काम हो रहा होगा, दिन आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे डी निकाल लीजिए। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो पूरी कैलकुलेशन में से आप 7 को तो हटा सकते हो, 7 तो हटा ही दीजिए पूरी कैलकुलेशन से, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है ना। अब आप देखो a और b का रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो रेशियो क्या बनेगा, 8 अपॉन में 6 या कह लीजिए 4 अपॉन में 3, ठीक है, ये रेशियो बन गया इनका 4 अपॉन में 3। अब बस आप क्या करो, इन दोनों से निकाल लो, b के प्लेस पे आप रखोगे 3, तो 3 इंटू 8 इसकी वैल्यू है, यहाँ पर a प्लस बी है ना, तो यहाँ 7 हो गया, इंटू में d है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 7, सॉल्व करिए इसे, कितनी बार जाएगा 3, उसके बाद 4, 2/7 है हाँ मैंने डेसिमल निकाल सॉरी दिया, 3/7 हाँ तो बट वो तो उन्होंने वैसे में दिया है ना। आंसर क्या है देखो इसका एक बार, हम्म 29th का दे रहा है, डी डी दे रहा है 3, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। 5 एक बार इंग्लिश में पढ़ो, व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट वर्किंग 8 आवर्स है, देखो हिंदी में मिस प्रिंटिंग है, देख रहे हो 8 घंटे दिखा, यानी कि यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 8 घंटे है। इंग्लिश वाला पढ़ लिया ना आप लोगों ने? तो कहता है a प्लस बी मिलकर 8 घंटे अगर डेली काम करें तब कितने दिन में करेंगे उसी काम को। तो आप साथ साथ कैंसिल नहीं कर सकते हर जगह, है ना। अब आप क्या करो, इन दोनों से रेशियो बनाओ पहले, देखो तो a अपॉन b का अगर आप रेशियो बनाओगे तो वो आएगा 8 इंटू में 7 अपॉन में 7 इंटू 6, 7 से 7 कैंसिल करके रेशियो तो अभी भी 4/3 ही रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो फिर वो वेरिएशन आएगा आपका। तो रखो b के प्लेस पे आप रखेंगे 3 इंटू 8 इंटू में 7 इक्वल्स टू a प्लस बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा 7 इंटू में 8 है इंटू में d है और अपॉन में 1 है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो डी का आंसर 3, डी का आंसर 3 आएगा भैया, वो भी गलत है आंसर पीछे, ए लगाइए, ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं है ना, कुछ वैल्यू में सब्स्टिट्यूशन में कुछ दिक्कत आ रही हो तो? गलतियां तो हैं आपको पता ही है, अपने मेथड पे थोड़ा सा स्टिक रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, उसी पे रिलाई करिए, चीजें ठीक होंगी। वैसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं और आपको मेथड पता है, इसमें आंसर नंबर ए आएगा आपका।
हाँ लेकिन अंटिल कोई गलती ना हुई हो मेरे से, एक बार मैं देख लेता हूँ। 7 into a into 6, 7 से 7 कैंसिल, 4/3 एफिशिएंसी बिल्कुल ठीक है। b आएगा 3, 3 8 7 7 8 d, हाँ ठीक है, 8 7 कैंसिल, 3 ही बचेगा, यही है। ओके तो अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आपके जो डाउट्स हैं वो हम लोग वेडनेसडे को करेंगे। ठीक है, लगा लीजिएगा, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वेडनेसडे को आपका टाइम एंड वर्क, इसके अलावा SI CI जो भी आप उठाओगे, SI उठाओगे तो SI ले लेना, CI करोगे तो CI। वैसे आप लोगों के ऊपर है, आपके SI के डाउट हो तो आप वो भी पूछ लेना, CI के हो तो वो भी पूछ लेना। और इसके अलावा इंडाइसेस एंड सर्ट्स मैं सिर्फ डाउट्स बताऊंगा, उस दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये खत्म करने फिर मुझे। कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर मिलते हैं वेडनेसडे को। थैंक थैंक यू सर। यू। ओके।